स्थानीय अखाड़ा परिषद के भंग होने के बाद अखाड़ों में नई हलचल और खींचतान शुरू हो गई है। परिषद भंग होने के तुरंत बाद वैष्णव अखाड़ों ने अपने आप को शैव अखाड़ों से अलग घोषित करते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आयोजित विशेष बैठक में वैष्णव अखाड़ों के संत और पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से न्याय प्रस्ताव पारित किया। बैठक में यह भी तय किया गया कि आगे से वैष्णव अखाड़े संगठनात्मक रूप से अपनी अलग अलग नीति और कार्य प्रणाली के तहत काम करेंगे। इसी क्रम में महंत रामेश्वर दास महाराज को वैष्णव अखाड़ों का नया अध्यक्ष चुना गया। उनके नेतृत्व में अखाड़ों को एक नई दिशा देने की बात कही जा रही है। स्थानीय अखाड़ा परिषद के भंग होने के बाद ये पहला बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे शैव और वैष्णव अखाड़ों के बीच नया विवाद भी खुलकर सामने आ गया है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क और दावे हैं, जिसके चलते अखाड़ों की कार्य प्रणाली और भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। संत समुदाय में भी इस घटनाक्रम को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आने वाले दिनों में अखाड़ों की नई व्यवस्थाओं के तहत शहर में धार्मिक गतिविधियों और आयोजनों पर इसका प्रभाव साफ दिखाई दे सकता है। देखिए, हमारी परंपरा है, जब भी महाकुंभ आता है उज्जैन में, उस समय जो मूल अखाड़ा परिषद है, जो अखाड़ों की परिषद है, वही कार्य करती है। ये भंग वाली कोई बात ही नहीं है। आपने देखा होगा इस समय जितने भी हमारे संत महात्मा देश विदेश से आने हैं, उनकी व्यवस्था कौन करेगा? जो अखाड़ा परिषद के सचिव वही करेंगे। और ये परंपरा हमारी अभी की बात 2016 में भी ऐसा हुआ था, 4 में भी ऐसे हुआ था, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा मेले में चलता रहता है। महाराज, ये स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का कह रहा है कि उनकी निजी संस्था नहीं, संस्था सब अखाड़ों की है ना, किसी एक व्यक्ति की संस्था नहीं है। परिषद में सब 13 अखाड़े आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको जो है इतना मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आपने देखा होगा जो हमारे आश्रम के जो संत है वो आश्रम का ही काम करेंगे, और हमें अखाड़ों की व्यवस्था करनी है। नागा सन्यासी आएंगे, देश विदेश से लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था कौन करेगा? हम ही तो करेंगे ना। और आप देख रहे काम कौन कर रहा है? हम ही तो करे काम। आप इतने सालों से कौन आ रहा है? मैं ही तो आ रहा हूँ। लेकिन आप दो जगह अधिकारी जाएं तो वो अच्छा नहीं होगा ना। मैं कुछ और बोलूंगा, वो कुछ और बोलेंगे। इसीलिए ये बनाया, पहले से नियम बनाया गया है कि जब भी कुंभ होगा उस समय जो हमारी मूल अखाड़ा परिषद है वही काम करेगी। देखो, इस संबंध में हमें तो कोई अभी तक जानकारी नहीं है और न हमारे पास किसी का इस्तीफा आया। हमें तो ये मीडिया के माध्यम से ज़रूर इसमें पता लगा कि कुछ महात्माओं ने इस्तीफा दिया है। अब वो किसको दिया, कहाँ दिया, हमें कोई पता नहीं। इस संबंध में मेरे कोई जानकारी नहीं है और किस कारण से दिया ये भी कोई पता नहीं। हमारी जहाँ तक स्थानीय अखाड़ा परिषद जो है 2002 में रजिस्टर्ड संस्था थी और तब से ये कार्य करते आ रहे हैं। अगर किसी महात्मा को या जिनको भी अगर अच्छा ना लगे और भंग करे तो भंग कर दे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं।